देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कह रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है। तो इसमें कौन सा गलत है? चौथा गलत हो गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है, ना कि हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है, बल्कि कहाँ है? दिल्ली में है। इनके बारे में एक एक दो दो लाइन आप नोट कर सकते हैं। एक हेडिंग बनाओ, बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा देखो, जो बड़ा इमामबाड़ा है उसका एक अन्य नाम भी है, उसे कहते हैं भूल भुलैया। उसे क्या कहते हैं भैया? भूल भुलैया। बड़ा इमामबाड़े को भूल भुलैया कहते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? तो दोनों इमामबाड़े लखनऊ में ही है, तो ये लखनऊ में है। एक सवाल पूछा गया था एक बार कि बड़े इमामबाड़े का निर्माण किसने कराया था, इसको किसने बनवाया था, तो इसके राजा का नाम क्या है जिस समय इसका निर्माण हुआ था? तो आसफ़-उद-दौला। अवध के एक नवाब हुए थे आसफ़-उद-दौला, उन्होंने इमामबाड़े का निर्माण कराया था। आसफ़-उद-दौला। तो बड़ा इमामबाड़ा, जिसको लखनऊ की भूल भुलैया भी कहते हैं, लखनऊ में है, और आसफ़-उद-दौला अवध के नवाब ने इसका निर्माण कराया था। यही लखनऊ में ही एक है छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा, भाई जो छोटा इमामबाड़ा है उसकी भी दो बातें नोट करिए। ये कहाँ है? तो लखनऊ में एक जगह पड़ती है हुसैनाबाद। हुसैनाबाद लखनऊ। लखनऊ के हुसैनाबाद में है, और इसका निर्माण कराया था मोहम्मद अली शाह ने। मोहम्मद अली शाह। एक इसमें लिखा हुआ ऑप्शन में आया है निशांत बाग। तो निशांत बाग कहाँ है? निशांत बाग, देखिए श्रीनगर में दो बाग हैं जो फेमस है। दो मतलब बाग तो बहुत हैं वहाँ पर, फेमस दो हैं। एक निशांत बाग है और एक शालीमार बाग है। तो निशांत बाग जो है वो जो जहांगीर है उसने शालीमार बाग बनवाया था, और जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसका भाई था, ठीक है, आसफ़ खां, उसने निशांत बाग बनवाया था। तो पहला सवाल ये है कि निशांत बाग कहाँ है? निशांत बाग किस स्थान पर है? तो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। इसका निर्माण किसने कराया था निशांत बाग का? तो इसका निर्माण कराया था आसफ़ खां ने। आसफ़ खां, ये आसफ़ खां नूरजहां का भाई था, और ये आपने नाम सुना होगा शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज़, उसका पिता था, ठीक है। कहा जाता है यह जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुगल उद्यान है। यह कश्मीर घाटी का
कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा मुगल उद्यान है। कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा मुगल उद्यान निशांत बाग, बहुत बार पेपर में आया है निशांत बाग। तो यहाँ एक निशांत बाग है, एक शालीमार बाग है। शालीमार बाग को बनवाया था जहांगीर ने, और वो भी जम्मू कश्मीर में है। एक और याद रखें, जैसे एक नाम है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला। अब फिरोज शाह कोटला कहाँ है? फिरोज शाह कोटला किस स्थान पर है? तो दिल्ली में है। अब तो स्टेडियम है ना, जो अरुण जेटली स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में। इसका निर्माण कराया था फिरोज शाह कोटला का फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो बेटा इसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, याद रखो। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे शहर बसाए थे, जिसमें एक जौनपुर भी था जूना खां के नाम पर, है ना। फिरोजाबाद था, फिरोज शाह कोटला था, हरियाणा का हिसार था, ठीक है। तो बहुत सारे शहर बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह कोटला का मैदान नई दिल्ली में है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसको बसाया गया था। अब आती है बात हुमायूं के मकबरे की, इसकी भी बात हम कर लेते हैं एक दो लाइन में। तो बेटा हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? देखिए, हुमायूं का मकबरा पहली बात तो बेटा हुमायूं का मकबरा जो है किस स्थान पर है? तो स्थान का नाम है दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम, आपको पता होगा कि हुमायूं की पत्नी का नाम था गुलबदन बेगम, उसी को हाजी बेगम बोला गया है। तो गुलबदन हुमायूं की जो पत्नी थी, है ना, उसका नाम था हाजी बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी वो, ठीक है, हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, तो उसी को हाजी बेगम बोला गया है, ठीक है। देखिए, ये भी सवाल पूछा जाता है कि इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार हुमायूं के मकबरे का डिजाइन किसने बनाया था? तो उसका नाम आता है मीरन मिर्जा घियास। मीरन मिर्जा घियास। ये घियास ही कई बार आया है, गियास या घियास। ईरानी था, इसने निर्माण कराया है। कहते हैं यह भारत का प्रथम उद्यान मकबरा है। भारत का प्रथम उद्यान मकबरा है। उद्यान मकबरे का मतलब होता है जहाँ पर फुलवाड़ी हो, पेड़ पौधे लगे हुए हों, ऐसा लगता है गार्डन है ये, ठीक है। एक और सवाल, इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहते हैं भैया? तो हुमायूं के
मकबरे को, मतलब ताजमहल से पहले जो ऐतिहासिक इमारत बनी थी वो हुमायूं का मकबरा था। ठीक है, और आपको पता होगा इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में शामिल किया गया है 1993 में। दिल्ली के 3 स्थल यूनेस्को में आते हैं, एक कुतुब मीनार, एक दिल्ली का लाल किला और एक हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ये 3 ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। ठीक है, तो देखो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, लखनऊ में है जी, आसफुद्दौला ने बनवाया था। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, सही लिखा गया है क्योंकि इसका निर्माण आसफ खां ने कराया गया था, आसफ खां द्वारा। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, सही है, इसको बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और हुमायूं का मकबरा क्या इलाहाबाद में है, ये बात गलत है, हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम, और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा के बारे में सबको पता होगा, चंद्रप्रभा कहाँ है, तो चंद्रप्रभा चंदौली ज़िले में है और ये उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार है। सुना होगा नाम आपने। तो एक हेडिंग बना दें इस तरह से, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। अब पहले तो ये याद रखें कि उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहारों की संख्या कितनी है, तो वह है बेटा 12 है। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव विहार हैं, 12 हैं, जबकि 13 पक्षी विहार भी आते हैं। ठीक है, तो टेबल नुमा देखेंगे, ये तो हो जाएगा वन्यजीव विहार का नाम, वन्यजीव विहार का नाम, और वो वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है, तो ज़िले का नाम, और उसके बाद में उसकी कोई विशेषता है तो उसकी विशेषता के बारे में भी नोट कर लेंगे, कोई एक आधा खास बात होगी तो एक आता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। जैसा कि मैंने बताया है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में है। पहले आता था बनारस में, चूँकि बनारस से चंदौली अलग हो गया है। देखिए इसकी विशेषता क्या है, यह यूपी का प्रथम वन्यजीव विहार है। 1957 में बना था, वन्यजीव विहार है। मैंने सन बीच में नोट करा दी है, कोई पूछेगा कब बना था, तो 1957 में। यूपी का पहला वन्यजीव विहार कहाँ है, तो वो है चंदौली में। उत्तर प्रदेश का दूसरा वन्यजीव विहार है कैमूर वन्यजीव विहार, और ये कैमूर जो है वो 2 जिलों में आता है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। सोनभद्र व मिर्ज़ापुर में है। एक है कछुआ वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्यजीव विहार, यह आता है वाराणसी में। ऐसे उत्तर प्रदेश में आता है सोहागी वन्यजीव विहार, सोहागी वन्यजीव विहार, यह आता है महाराजगंज जिले में आता हमारा। एक है कतरनिया घाट, कई बार पूछा है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, और यह आता बहराइच में।
ऐसे एक नाम आता है सुहेलबा, सुहेलबा वन्यजीव विहार। ये 2 जिलों में है, श्रावस्ती व बलरामपुर। श्रावस्ती और बलरामपुर जिले में है। एक है चंबल, चंबल वन्यजीव विहार, और ये 3 जिलों में पड़ता है, आगरा, इटावा और औरैया। आगरा, इटावा व औरैया। आगरा, इटावा और औरैया में पड़ता है। एक है रानीपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार। तो जो रानीपुर वन्यजीव विहार है हमारा, वो चित्रकूट में है ना। यहीं पर बनाया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व जो बना है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है, चौथा। ठीक है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है, उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। दूसरे में कह रहे हैं कि कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में पड़ता है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी जिले में है। सोहागी वन्यजीव विहार महाराजगंज जिले में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में आता है। कतरनिया बहुत अच्छा नाम है। सुहेलबा वन्यजीव विहार श्रावस्ती और बलरामपुर में आता है। जबकि चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा और औरैया में है। और रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट जिले में है। और इसी रानीपुर को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कौन से नंबर का? चौथे नंबर का। 8 तो ये हो गए, 4 बाकी बचे, उनको भी देख लीजिए। 4 कौन कौन से हैं भैया? देखिए, इसके बाद में एक आएगा, उसे कहते हैं हम महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये पड़ता है ललितपुर में, ललितपुर जिले में। और इसकी विशेषता यह है, ये यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। यह यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, तो नाम आएगा उसका महावीर स्वामी। एक है पीलीभीत वन्यजीव विहार। पीलीभीत वन्यजीव विहार, ये पीलीभीत में है। पीलीभीत हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है। और कहा जाता भैया, यह यूपी का 12वां वन्यजीव विहार है। यह यूपी का 12वां वन्यजीव विहार है। 12वां मतलब अंतिम वन्यजीव विहार है। तो ये बना है 2014 में। जबकि यूपी का पहला वन्यजीव विहार कौन सा भैया? बोलो। चंद्रप्रभा। हाँ। एक आता है किशनपुर वन्यजीव विहार, ये भी इम्पोर्टेंट है। किशनपुर वन्यजीव विहार, और ये पड़ता कहाँ? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव विहार आता है अपना। और जो अब लिखवाने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है, देखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर
वन्यजीव विहार ये 5 जिलों में है। मेरठ 1, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़ और उसके बाद अमरोहा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा महावीर स्वामी है। तो इसके बारे में यह यूपी का सबसे बड़ा, यह यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा था भैया? और सबसे छोटा महावीर स्वामी। सबसे पुराना चंद्रप्रभा, सबसे नया। अब थोड़ी सी बात ध्यान में रख लेना क्योंकि ये करंट में चला सवाल। यह हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का जो नया नाम हो गया है वो हमारा जो राज्य पशु है बारहसिंगा, तो इसे कहते हैं बारहसिंगा। अब इसका नया नाम हो गया है बारहसिंगा वन्यजीव विहार। क्या बोल रहे हैं अभी से? बारहसिंगा वन्यजीव विहार। और इसकी स्थापना जो हुई है वो 1986 में हुई है। अब तो नाम बदला है, केवल पुराना है, 1986 का है, तो काफ़ी पुराना है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। पहले इसका नाम था। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि बताइए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का नया नाम क्या रखा गया है ना? क्रोच वन्यजीव विहार, बारहसिंगा वन्यजीव विहार, ऐसी नाम लिख देंगे जानवरों के नाम पर। हाथी वन्यजीव विहार, कुछ भी नाम दे देंगे ऐसा। यह शिवालिक वन्यजीव विहार, ठीक है। तो अब हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का नया नाम क्या हो गया भैया? बारहसिंगा वन्यजीव विहार हो चुका है। और कोई ना कोई बिहार या पक्षी विहार जरूर पूछा जाता है यूपी के एग्ज़ाम में। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए मानिए कि सवाल यहाँ से फंसेगा फिर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार पहले मैं बता चुका हूं आपको, तो रिवीजन कर लेते हैं। 1 मिनट लगेगा रिवीजन करने में। पहले मैंने आपको अर्जुन पुरस्कार पढ़ा दिए हैं। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? खेलकूद से। अच्छा बताओ, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किए गए थे? 1961 में। अच्छा बताओ, अर्जुन पुरस्कार की धनराशि कितनी है? 15 लाख रुपए। और ये भी मैंने बता दिया था, 4 नाम बताए थे इस बार कि 2023 में कितने व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। कितने को मिला है? 26 लोगों को मिला है। 26 लोगों में एक क्रिकेटर है, नाम उनका मोहम्मद शमी है, उनको मिला है। दूसरा नाम पारुल चौधरी, यूपी के नाम तो याद रखिए, पारुल चौधरी है, एथलेटिक्स है ना। और उन पारुल चौधरी को मिला है। ऋतु नेगी है, कबड्डी की प्लेयर हैं। एक नाम मैंने बताया आर वैशाली, वो शतरंज की प्लेयर हैं, तमिलनाडु से वो आती हैं, ठीक है। चलिए भाई बाकी बाद में देखते हैं।